कल एक भाई का फोन आया था। उनका प्रश्न था, पहले उसका जवाब दे दूं। प्रश्न ये था कि साहब, आप अपने प्रवचन में समाज की बुराई क्यों करते हो? ख्याल में है ना? और क्या लेना देना समाज से? अपन तो तत्व की बात करो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं उत्तर कल ही दूंगा, क्या पता और लोगों के मन में भी रहते हैं। देखो, वास्तव में मुझे समाज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम समाज में रहते हैं और हमें जब अपन तत्व की बात करते हैं तो तत्व की अकेली बातें नहीं हो सकती। तत्व के साथ हमारा जो जीवन है, वर्तमान का जो हमारी प्रवृत्ति है, हमारे सोचने का जो तरीका है, हमारे चलने का जो तरीका है, हमारा जो अंतरंग का परिणाम है, हमारा जो अभिप्राय है, जो समाज में कमियां हैं, वो बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि सत्य छुपाया नहीं जा सकता, सत्य के साथ समझौता भी नहीं किया जा सकता। सत्य कहना अनिवार्य है। आपसे मैं आत्मा आत्मा की बातें करता रहूं और आपको वो चीज़ें नहीं बताऊं जो आपके जीवन में घटित होती हैं, तो आप कभी कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आत्मा की बात करते हैं और कहते हैं हमें समाज से क्या लेना देना, हमें और बातों से क्या लेना देना। तो उनके सुनने वाले श्रोता भी क्या करते हैं कि वो भी एक मुंह से आत्मा की बात सुनते रहते हैं और एक तरफ से अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं करते, क्योंकि उनको जीवन के बारे में कोई कुछ कहता ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये मत खाओ, वो मत खाओ, बस। ना तो अपनी समाज में क्या कमी है, तुम मान कसाय का पोषण कैसे करते हो, तुम मायाचारी कैसे करते हो, तुम्हारे अंदर धर्म की प्रवृत्ति है तो कैसी है, तुम्हारे अंदर भय है तो कैसा है, तुम्हारे अंदर लोभ है तो कैसा है। ये सब पहलू बताना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना बात नहीं हो सकती। और ये जो मैं सत्य कहता हूँ, मुझे ये भी बात पता है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटकने जैसा है। ख्याल में है ना? क्योंकि मुझे पता है कुछ लोगों को ये बातें बुरी लगती हैं, कई लोग अपने से कट जाते हैं, कई लोगों को बुरी लग जाती हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी मैं सत्य से समझौता नहीं कर सकता। यही श्री गुरु का आदेश है, यही जनवाणी का आदेश है, यही गणधर की शोभा है। अगर अपन समाज की बुराई नहीं बताएंगे तो समाज की बुराई बताएगा कौन? अगर हमारे अंदर कमी है तो कौन बताएगा? हमारे जीवन में मायाचार है तो कौन बताएगा? अब हमें को तो बताना पड़ेगा। ख्याल में है ना? तो इसलिए जो मन में प्रश्न आते हैं लोगों के, उनके लिए उत्तर है कि भाई, आपके अंदर जो कचरा भरा हुआ है वो निकालना बहुत जरूरी है। अगर हम वो कचरा नहीं निकालेंगे तो आप उसमें आत्मा की बात भी डाल देंगे उसी कचड़े के साथ, और आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और जो नकारात्मक बोलने की बात है वो इसलिए नेगेटिव बोला जाता है कि आपके अंदर पॉजिटिव बचा रहे, इसके लिए नेगेटिव निकालते हैं। आप कोई गलत बातें जो अंदर भरी हैं वो आप उन पर ध्यान नहीं देते, उन पर आपका विचार नहीं जाता कि ये सब हम काम मान कसाई के लिए कर रहे हैं या ये काम हम मायाचारी से कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब बातें बताना अनिवार्य हो जाती हैं, और वो थोड़े से कठोर शब्दों में इसलिए बतानी पड़ती हैं ताकि वो आपको चुभें। जब अपने को चुभती है तब अपने जीवन में कोई परिवर्तन आता है। अगर अपन सामान्य बातें कहते रहे तो बहुत से प्रवचनकार हैं, वो तत्व की बात कहेंगे चुपचाप, आत्मा की बात कहेंगे और बस, आपसे कोई डायरेक्ट संवाद नहीं करते, आपकी समस्या नहीं पूछते, आप क्या समझना चाहते हो ये नहीं पूछते, बस अपनी बात कही, आत्मा का स्वरूप ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, बस चले जाते। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम तत्व विचार भी करें तो कैसे करें, उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, हमारे अंदर कैसे परिणाम चलते रहते हैं, हम पैसे के प्रति ऐसी मान्यता क्यों है, ये सब बातें आपको प्रैक्टिकली समझनी चाहिए, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो इसलिए अपन ऐसी बातें करते हैं। फिर एक भाई कह रहे थे कि साहब, वो प्रवचन बहुत बढ़िया लगता है, हम शेयर कर सकते हैं क्या सब जगह? हमने कहीं भी शेयर करो, मुझे कोई डर नहीं है, जहाँ पहुँचाना है पहुँचाओ, जिसको भेजना है उनको भेजो।
ख्याल में अगर तुम्हें वो सत्य पसंद आया है, तुम्हें लगता है ये बात एकदम सत्य है, तो हमारा कर्तव्य कि हम उसे कहें सबके, जहाँ जहाँ आप जानते उनको भेजो, उन ग्रुपों में डालो, क्या डरना। ख्याल में है ना। हम सत्य जितना भी बांट सकते हैं उतना बांटना चाहिए। ये सत्य जहाँ तक पहुँचा सको पहुँचाओ। क्यों? क्योंकि ऐसा सत्य दुनिया में बहुत कम चल रहा है, झूठ ही झूठ चलता है। इसीलिए ये प्रश्न ही नहीं सोचना। अपन को समाज से कोई शिकायत नहीं है, अपन भी उसी समाज के अंग हैं, लेकिन समाज तभी सुधर सकता है जब उसको उसकी कमियां बताई जाए। अगर हमारे पीछे वाले खुल के समाज की कमी बताते तो ये विडंबना नहीं बनती। आज हमारे गुरु कहते कि ऐसे बोलियां लग के प्रक्षाल नहीं होगा। नहीं समझ में आया? ये छोटे आदमी बड़े आदमी का भेद नहीं किया जाएगा। आपको पैसा देना है दो, नहीं देना है नहीं दो, नाम नहीं लिखा जाएगा, चाहे मंदिर भले ही छोटा बन जाए। तो देखो आज हमारे जीवन में एक अलग ही दिशा होती है, लेकिन ऊपर का मार्गदर्शन गलत होने से वो सारे सिस्टम बिगड़ते चले जाते हैं। इसलिए मुझे ये सब बोलने पर मजबूर हूँ। मैं तो छोटा हूँ, ये बोलना तो चाहिए बड़े बड़े गुरुओं को जो मैं बोलता हूँ ख्याल में, लेकिन मैं क्या वो बड़े बड़े नहीं बोलते तो मुझे बोलना पड़ता है। बाकी अपन को आत्मा की ही बात करनी है, भेद ज्ञान की ही बात करनी है, आत्मा अनुभव की बात ही करनी है। लेकिन ये आत्मा अनुभव, ये भेद ज्ञान, ये तत्व निर्णय, ये तभी हो सकता है जब आप सत्य को पहचानते हो, जब आप सत्य के साथ खड़े होने को राजी हो, चाहे उसमें आपका ही गला कटता हो, आपके ऊपर ही बात पड़ती हो, बेईमानी कहा जा रहा है और वो बेईमान हम खुद हैं ऐसा महसूस भी होता हो, तो भी घबराना नहीं, कहना सत्य तो यही है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। देखो इसलिए हमें सत्य के प्रति जागृत भी रहना है और सत्य को जितना बने उतना लोगों तक पहुंचाना है। चलिए अब चर्चा करते हैं।